वेलकम ऑल। आज के रिव्यू के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। और सबसे पहले इंडेक्स का व्यू। जैसे कल थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी आप लोगों के साथ कि मार्केट जो है वो अभी इस साइडवेज सी मूव के बीच में है। तो इस साइडवेज की मूव के बीच में हमें ये ऐसा लगता है कि ये या तो मोस्ट प्रोबेबली रनिंग फ्लैट है या रेगुलर फ्लैट है, दोनों में से कोई एक चीज़ है। मोस्ट पॉसिबली ये हो सकता है ए बी सी, यानी इसको टैग करें या इससे पहले ही यहाँ से वापस हो जाए। इन दोनों सूरतों में ये चल सकती है। तीसरी जो एक अनहोनी कह सकते हैं या रिलेटिवली जिसके चांसेस कम है, अनहोनी तो नहीं, हमेशा मार्केट में होनी ही होती है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। तो हमारा पाथ यही है कि जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इम्पल्सिव सी मूव दे और थोड़ा सा ऐसे करेगी तो हम बाय करेंगे इसको फर्दर। अभी तक ये नो ट्रेड जोन में है। और आपको पता ही है कि ऐसे जोन के बीच में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ट्रेडिंग करके। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसको अवॉइड करें ट्रेडिंग को यहाँ पर। और कंटिन्यू हमें करना चाहिए कि बड़े ही अ, मुहतात रवैये के साथ। तो ये भी ये छोटे टाइम फ्रेम में भी यही शो कर रहा है और बड़े टाइम फ्रेम में भी यही शो कर रहा है। तो उसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात यही बतानी है कि अपने पैसे आप लोगों ने बहुत संभालने हैं यहाँ पर। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखें, यहाँ से नीचे आई फिर ऊपर चली गई, नीचे आई फिर ऊपर चली गई, नीचे आई फिर ऊपर। ये प्रीवियस जो रैली थी, ये इम्पल्सिव सी रैली, ये ऊपर जाती थी फिर थोड़ा नीचे आ गए फिर नया ऊपर हाई लगाती थी फिर नीचे आ गए। ये बिल्कुल साइडवेज सी मूव है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की अहल है। आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है कि अभी आप नुकसान में चल रहे हो या आपको ज्यादा नुकसान हो गया हो इस? क्योंकि हमने तो ये बड़ा टाइम से आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये एरिया क्या है। तो कोई अगर दोस्त ऐसे हैं तो मुझे डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज करें, इंशाल्लाह आई विल हेल्प हिम आउट। कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा लॉस वाला एरिया है तो फिर हम कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज किसी को ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ? लॉसेस तो हुए हैं सर, डेफिनेटली इस मार्केट में तो होते हैं सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन देखिए, मैंने जैसे कल भी वॉइस नोट छोड़ा था कि इसमें इस मार्केट से बच निकलना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और हमारा जो मेन बाय का फोकस होगा वो इस से ऊपर होगा। और हमने ये वाली मूव मिस भी नहीं करनी, ये अच्छी बड़ी मूव होगी अगर ये इस साइड पे आती है तो हम अभी जो इनिशियली हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि अभी ये साइड वेज कंसोलिडेशन फेज है। आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे ये होता है कि ये जो इम्पल्स होता है इसकी 3 गुना टाइम में ये करेक्शन होती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर सितंबर से लेके अक्टूबर तक ये एक तेजी आई, ये नीचे सितंबर है और ये अक्टूबर है। अगर सितंबर से लेके अक्टूबर तक एक तेजी आई तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ, यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसकी करेक्शन पूरी होगी। 3 टाइम्स ऑफ द इम्पल्स जो होता है ये टाइम लगता है। अगर इम्पल्स में 1 महीना लगा तो इसमें 3 महीने लगेंगे, इसमें 15 दिन लगे तो इसमें 45 दिन लगेंगे। ये एक रफ एस्टिमेट है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो खुदा न खास्ता मतलब कोई हरफ आखिर हो गया हो। ये तकरीबन ऐसी एस्टिमेशन है जैसे हम लोग ये कहते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो कुछ आसार देख के आदमी कह सकता है। तो कोई इस पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फोकस ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल ही अब ये काम हो गया और आइंदा इतने महीने के लिए मैं छुट्टी जा रहा हूँ, हज पे जा रहा हूँ। और लेकिन मार्केट कहीं से भी शुरू हो सकती है। ठीक है। तो लेकिन रफ एस्टिमेशन मैंने पीछे जो देखा है वो यही देखा है कि रफ एस्टिमेशन के मुताबिक ये जो मार्केट टाइम लेती है ये 3 गुना टाइम लेती है। एक एक करेक्शन होती है प्राइस की, यानी मार्केट यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आई है, ये प्राइस की करेक्शन होती है। और एक एक करेक्शन होती है टाइम की, कि इसने अगर 1 महीना टाइम लिया तो ये 3 महीने करेक्शन में रहेगी। तो प्राइस और टाइम की दोनों की करेक्शन जो है वो ड्यू है।
और वो चल रही है, और हम इस टाइम करेक्शन फेज में से गुजर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बड़ा अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये करेक्शन फेज चल पड़ा है। और अब देखें कि ये इससे बाहर कब आता है। फिर छोटे टाइम फ्रेम में जो है, जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहाँ। आई डोंट नो कौन इंतजार कर रहा है। मैंने तो सबको अलाउ कर दिया था। आई थिंक मैंने तो सबको अलाउ कर दिया। आई डोंट नो हु इज वेटिंग। एनीवे, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में जैसे हमने देखा कि अभी ये यहाँ पर इस सिचुएशन में फंसा कि ये करेक्ट है और साइडवेज जा रही है। इसके बीच में क्या होता है, इस करेक्शन के बीच में आपने क्या करना होता है? इस करेक्शन के बीच में आपने सबसे पहला काम तो ये कि लंबा नहीं खेलना। आपने जो ट्रेड करनी है वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए करनी है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने जल्दी निकल जाना है। और जल्दी निकलने से मुराद ये है कि फौरन फौरन डे ट्रेडिंग के बीच में ही आपने प्रॉफिट कर लेना है। और जैसे आज हमने आइडेंटिफाई किया था पीटीसी का, कि इसका ब्रेकआउट आया था 15 मिनट में। और उस ब्रेकआउट को हमने अच्छा प्ले किया। और कुछ लोगों के यहाँ पैसे बने, कुछ लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया। बहरहाल ये है कि इस टाइम पे हमारे पैसे जो है वो अगर बच जाए तो वो भी बड़ी नेमत है। ये आप देखिए कि 15 मिनट के बीच में ये एक फॉर्मेशन बन रही थी, और जिसका ब्रेकआउट आया। और फिर उस ब्रेकआउट से हमने प्ले भी किया। इसमें छोटे टाइम फ्रेम में था, एंड पे ये देखो नीचे आ गया था। इस टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर काम कर रहे थे, और ये कंसोलिडेट हो रहा था। और इस कंसोलिडेशन के बीच में तकरीबन जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन इस जगह के ऊपर आपको इंटीमेट किया था कि ये 3950-60 के करीब था। तो मैंने बताया था कि ब्रेकआउट के करीब है तो इसको अटेम्प्ट करें। ये इसने अपनी मूव पूरी कर ली थी, A B C की। और फिर ये अब एक नई मूव बना के और ये इसने ब्रेकआउट दे दिया था। यहाँ पर किसी साहब ने ये पूछा था कि इसका स्टॉप क्या होगा। स्टॉप हमारा हमेशा वही होता है, जो ब्रेकआउट लेवल जिस लेवल से हुआ हो वही हमारा वापस स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप था, और फिर ये ऊपर हमने प्रॉफिट टेकिंग करके और इससे बाहर आ गए। और दूसरी शॉर्ट ट्रेड भी थी जो मैंने किसी को नहीं बताई। इसमें शॉर्ट ट्रेड हमने साइड पे छोड़ दी और उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि ये फौरन से वापस भी आ गया था। अब फर्दर इसकी मूव ये है कि ये यहाँ पर इनिशियली दोबारा इसको टच कर रहा है। अगर किसी ने थोड़ा सा रिस्क लेना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसकी मूव जो है ये इम्पल्सिव सी है, ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, और ये अब एक नई करेक्शन भी बना सकता है यहाँ पर। तो अगर तो इसके ऊपर ऊपर रहते हुए करेक्शन बना दे तो वंडरफुल, फिर एक नया तेजी, एल्स ये दोबारा नीचे आ जाए। और कोई आइटम आप लोग देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो? सर एयरलिंक का सर वो बता रहे बीको वाली सॉरी। सर वो सर बीको वाली एयरलिंक। न्यूज आज आई थी, उस पे थोड़ा सा बता दे कि उसका इम्पैक्ट चार्ट से भी कुछ शो होगा कि बस वैसे ही न्यूज की बेस पे ही चलेगा काम। नहीं, आप आइटम कौन सा बता रहे हैं? बीको बीको। एयरलिंक। बीको की। जी, बीको की जो न्यूज़ आई थी, बेसिकली जो उसके सेलिंग के जो उसके डायरेक्टर्स की या बोर्ड की किसी जी जी। मेंबर की। जी जी, ये वही देखें, वाली सर। आमतौर पे ना, आमतौर पे इस तरह नहीं होता। ये सिमिलेट सेम डे आ जाती है। आई डोंट नो ये कैसे हुआ कि उन्होंने इतनी लेट न्यूज़ भेजी है। ये इमीडिएटली आ जाती है, सेम डे आ जाती है, करने इसके फौरन बाद आ जाती है। इन्होंने इसको डिले किया, और हो सकता है ये मेल प्रैक्टिसिंग में भी आ जाए। बीको का हमारा जो स्टैंस था, हमने तेजी का स्टैंस बनाया था इसमें। और बीको में हमने जब तेजी की तो उससे ये काफी 60-70 पैसे ऊपर चला गया था। अराउंड यहाँ ब्रेकआउट आया था, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद ये तकरीबन 60-70 पैसे ऊपर गया था। अच्छा, आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता है कि जो भी ब्रेकआउट लेवल होता है वही वापसी पे आपका स्टॉप भी होता है। तो इस ब्रेकआउट के बाद यही आपका स्टॉप था। अगर आपने इस ब्रेकआउट पे बाय किया या थोड़ा सा ऊपर किया तो यही ब्रेकआउट का स्टॉप है। अब आप ये देखें कि ये बड़ा क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट के नीचे ट्रेड हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये ब्रेकआउट के नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए था। अगर फर्ज करें कि ब्रेकआउट के नीचे जाते भी हैं तो इमीडिएटली इसके वापस होने के फौरन फौरन इसको काम करना चाहिए था कि ये यहाँ से फौरन से पुल बैक ले लेता। अब ये खतरनाक जोन में आ गया हो, और उसके बावजूद जब आप एक इस चीज को समझे कि जो मेन मार्केट को चलाने वाला आदमी था वो ही बेच गया, तो अब आपने इसमें से क्या लेना है?
तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में अगर किसी ने बहुत बहुत फिर इसको फर्दर भी देखना है और बहुत उसके जेहन में है कि नहीं मैं इसको एक टेस्ट दे दूं, तो इस गैप का स्टॉप रख ले, यानी 580-90 का स्टॉप, अगर ये गैप फिल हो जाए तो भाग जाए, फिर ये काफी और नीचे भी आ जाएगा, आधा हो जाएगा मेरे ख्याल में यहाँ से। और कोई आइटम आप बताइएगा। पेस। पीस। सर एयरलिंक भी बता दें, एयरलिंक। एयर लिंक। ऑस्ट्रेलिया वाली पार्टी भी पक्की है अब हमारी। अच्छा जी, वो कौन सी? ऑफर करता फिरता है, मैं किसी भी काम आ सकूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। हेलो। 200 रुपये होते। हाँ। काइंडली म्यूट कर लीजिएगा अपना माइक, माइक म्यूट कर लीजिए। तनवीर साहब माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी जी। हो गया जी। अब हमने ये इसकी इम्पल्स देखी हुई है पेस पाकिस्तान की, और कल शायद हमने इसका मजीद डिस्कस भी किया था इसको। अभी जो फॉर्मेशन बनी है वो पेस अपना डाउन ट्रेंड तोड़ गया हुआ है, और उसमें ये अब करेक्शन के फेज में है। ये करेक्शन काफ़ी लंबी भी हो सकती है, और अगर फर्ज करें कि ये छोटी है, तो वो उसकी मूव में हमें पहली इम्पल्स फौरन दिखाई देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। आज दिन में किसी ने मुझे कहा था कि पेस अराउंड आई डोंट नो इधर चल रहा था या इधर चल रहा था कहीं पे, तो मैंने उन्हें कहा था इमीडिएटली इससे निकल जाए। तो मेरे ख्याल में अगर पेस में कुछ है तो ये थोड़ा सा नीचे जाके इसको बहुत तेजी से ऊपर वापस आके और करेक्ट करना चाहिए। बहुत तेजी से वापस ऊपर जब भी आए और करेक्ट करे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नई मूव बन सकती है। अदरवाइज पेस की कहानी मेरे ख्याल में थोड़ी खत्म सी लगती है। अब वो वाली मूव नहीं इसके बीच में नजर आ रही जो एक मेजर मूव होती है। इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई इसके पीछे कोई चीज ऐसी हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी चीज है। आप नहीं, देखिए इसमें शॉट अच्छा बनता है, शॉट तो अच्छा बनता इसका है। फ्यूचर होता है सर, इसका फ्यूचर है, मैंने चेक नहीं जी किया। है। ओके किसी का वंडरफुल। इसका बहुत अच्छा, आज तो बड़ा अच्छा रहा है। ओके वंडरफुल, मुझे आइडिया नहीं था, अदरवाइज इसकी मैं चार्ट देखते साथ ही इसको ठोक देना था ये तो। आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, माजरत। अ, कोई गल नहीं। ये इसके साथ ही जो अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है नीचे जाने का, तो मेरे ख्याल में इसको आप हाफ रेट पे देख लेंगे। ये ऐसा आइटम है। इसके बाद एयर लिंक को देख लेते हैं। इंडेक्स हो गया था डिस्कस। जी, इंडेक्स इनिशियली हमने कर लिया हुआ ओके। है। ए लिंक का ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें काफ़ी इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये ए लिंक अपने मूव ये वाली कंप्लीट कर चुका है, इम्पल्सिव मूव कंप्लीट कर चुका है, यानी ये इम्पल्स थी नीचे की, ये उसके बाद करेक्टिव मूव थी, और ये अब थोड़ा सा नीचे की तरफ चल पड़ा है। अच्छा, अभी तक इसके बीच में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई इम्पल्सिव सी मूव नहीं लग रही मुझे। अगर इसने बहुत नीचे जाना तो इसको ऐसे तेजी से नीचे आना चाहिए था, जैसे जैसे आप ये तेजी से ऊपर गया है, इसी तरह ये तेजी से नीचे आना चाहिए था। तो कोई ऐसी मूव नहीं लग रही। अगर ये इम्पल्स है और ये ए बी सी और ये फर्दर इसका वो हो रहा है एक्सटेंडेड, तो ये वो मूव नहीं लग रही है अभी तक। शायद वन मोर एंड देन बैक। तो इसमें भी गोमगोसी कैफियत है, इसमें अभी बाइंग नहीं बनती इन एनी वे। किसी भी सूरत जो है आप वो बाइंग से अवॉइड करें। दो चीज़ें, एक तो ये ब्रेकआउट यहाँ जो इसने दिया था, ये ब्रेकआउट के अंदर आ गया दोबारा। और दूसरी बात यह है कि किसी भी करंट मूव से भी हमें जो इसकी कैंडल है या बाकी चीज़ें हैं, उससे भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये बड़ी तेज़ी में हो। ये अपने लो को इसने यहाँ भी ब्रेक किया, यहाँ भी ब्रेक किया, यहाँ भी ब्रेक। करंटली तो ये अगर फर्ज करें कि यहाँ से ये और नीचे ब्रेक कर जाता है 170 भी, तो आप इसका शॉर्ट साइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कौन सा आइटम? सर ये बताएंगे, असल में बहुत से लोग ग्रुप का पूछते हैं कि हमने आपका ग्रुप ज्वाइन करना है एडवाइज़र वाला, तो हम यकम से नए लोग ले रहे हैं उसमें। जी बिल्कुल ऐसे है कि हम फर्स्ट से नए लोग जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो हमारे नॉर्मल फॉक्स ग्रुप में आके
और फजल नदीम या जवाद साहब को मैसेज कर लें और हम आपको पेमेंट डिटेल बता देंगे। फर्स्ट से एनरोल हो सकते हैं आप लोग। इसके बीच में आपको क्या अवेलेबिलिटी होगी, सबसे पहले आपको ये एक टेक्निकल व्यू जो है वो मिल जाता है रोजाना की मार्केट का। दूसरी बात ये है कि हम जो है वो लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं इस ग्रुप के बीच में, यानी लाइव सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं बाज दफा, और लाइव आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर हर वक्त आपको मार्केट के दौरान अवेलेबिलिटी होती है स्पेशलिस्ट की। और तीसरी बात यह है कि जितनी भी ये जो फॉक्स लॉजिका की कमांड्स हैं, उनकी डिटेल्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। जो आपने फर्दर तरीकाकार जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और दूसरा आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए या ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी इस ग्रुप में मौजूद हैं जो बता सकते हैं कि जो 100 शेयर लेते हुए भी घबराते थे, अब 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार शेयर जो हैं वो आराम से सेल परचेज कर लेते हैं। तो आपको एक तो ग्रुप की सपोर्ट मिल जाएगी, और दूसरा आपको रियल टाइम पे कोई ना कोई एडवाइजर अवेलेबल होगा जो आपको ग्रुप में गाइड करता रहेगा, और सिग्नल्स भी जनरेट होते हैं यहाँ पर। और फर्दर हम जो है टेक्निकल्स पे भी बातचीत करते हैं। तो फजल नदीम और जवाद साहब के साथ आप कांटेक्ट कर ले, फजल नदीम मैं हूँ, तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे। और कोई आइटम आप फर्दर आगे इसमें चलाना चाहते हैं? को का क्यों चार्ट आई मैंने शेयर किया था कौन ग्रुप में। कौन सा? आपको का चार्ट शेयर किया था आपके साथ मैंने ग्रुप में, जी जी। तो आपने कहा वो गलत है, उसका चैनल ओके ओके, ठीक है करेक्शन। जी, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। GKOIL कॉइल। जी मैं देख रहा हूँ। देखिए, आप दो चीजों को ना मिक्स कर रहे थे, फेजेस ऑफ मार्केट को मिक्स कर रहे थे मार्केट के आईसीआई के साथ। तो ये एक आपने उसमें मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए, फेज जो होता है, पहला फेज होता है इम्पल्स। वो कि ये पेड वाली साइड पे है, आप इधर पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये रात को मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। ये यहाँ पर ना पूछें तो ये आपको पता है पेड कंटेंट है, और फिर बाकी लोग भी नाराज हो जाएंगे कि आप ये ओपन में फ्री में। तो ओके जी मैं आपको एनपीएल देखिएगा, रेडार पे कॉल आई है एनपीएल की, तो वो देखिए क्या। एनपीएल, जी ठीक है। निषाद पावर लिमिटेड की रेडार पे कॉल है। निषाद हम के उसको, मोस्टली आज एनसीपीएल एनपीएल इनमें मूव आई है आज। अच्छा अगर अदरवाइज देखें, अगर ओवरऑल देखें, डेली के ट्रेंड के ऊपर देखें, तो ये इसमें कोई ऐसी खास मूव नहीं आ रही। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं तो हमें मूव नजर आती है इसकी, और इम्पल्स इसकी है, और करेक्शन भी इसकी ड्यू होगी, खत्म हो गई हुई है तकरीबन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी इम्पल्स है, ABC इसने बना दी है, ये फर्स्ट इम्पल्स आ गई है। थोड़ा सा यहाँ पर यूं मिले तो ये इसके हाई को क्रॉस कर जाएगा, 37 के हाई को क्रॉस करने के काफी चांसेस है इसकी। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिप में मिले तो आप इसको लें। स्टॉप आपका यहाँ पर है 36-35 के करीब, और आपने टारगेट करना है 37 से ऊपर का। 37 से ऊपर ये आपको मिल जाएगा इसका रेट। लेकिन ये छोटी ट्रेड है, शॉर्ट ट्रेड है, कुछ लंबे टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि पीछे से आप देखें तो ये काफी नीचे आ रहा है इस जगह पे। तो पीछे से काफी नीचे आ रहा है और ये करेक्शन कर रहा है। इस सारी करेक्शन के बाद एक नया न्यूल लगाएगा एक दफा ये। तो इस वजह से इसे भागना तेजी से है। इस एरिया से जैसे ही ये करीब आए, 37 से ऊपर निकले, इस एरिया में आपने दौड़ तेज रखनी है और कोशिश करें जल्दी निकल जाए। जी सही है। कौसम देखिएगा, जी। कौसम। कौसम की कॉल है डैडी साहब की, अब पता नहीं किस वजह से दी है, देखते हैं। अच्छा जी। कोहिनूर स्पिनिंग मिल है जी इसका। कोसम की बीएमए वालों ने भी कॉल दी थी 2-3 दिन पहले। जी देखिए, अच्छा अच्छा। दो किस्म की चीजें होती हैं। ये लोग जो एनालाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं बीएमए से एफिलिएटेड भी, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं, ये शॉर्ट टर्म में कॉल जनरेट नहीं करते आमतौर पे। तो लॉन्ग टर्म में यस, देयर मस्ट बी समथिंग जो आपको वो
ऑन बिहाफ ऑफ अर्निंग्स और कुछ पॉजिटिव आउटकम के वजह से बता रही हूँ। अदरवाइज अगर हम ट्रेड के लिए देखें और इमीडिएट टर्म्स में ट्रेड देखें तो इसमें छोटे टाइम फ्रेम, डेली में भी ट्रेड नज़र आ रही है, और छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड नज़र आ रही है। ये देखिए, ये इम्पल्सिव सी मूव है फर्स्ट, और अब करेक्ट कर रहा है। ये इम्पल्सिव सी मूव है और ये करेक्ट कर रहा है, तो इसकी सेकंड इम्पल्स जो होगी वो ड्यू है। चाहे तो इसके ब्रेकआउट पे ले लें, 7.5 के ब्रेकआउट पे ले लें, और 9, 9:30, 10 जैसा भाव इसका टॉप के करीब जाके या टॉप से ऊपर थोड़ा सा टैग होकर नीचे आ सकता है। पहले तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से। और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा अगर आप इत्मीनान रखें मार्केट का, छोटे टाइम फ्रेम में देखें, अभी आपको एक मौका और मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में एबीसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल में आपको छोटा सा और मौका मिल जाएगा यहाँ पर। ये ए है, ए बी सी नहीं, तकरीबन कंप्लीट होगी हुई है। ये नीचे ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है। ए बी सी कंप्लीट हो गई है, ये चल सकता है। यहाँ पर आपने 7:30 और 9 के दरमियान कहीं पे भी आपको इसका मौका मिल सकता है निकलने का। 8 और 9, जी बिल्कुल ऐसे ही। 9 पूरा भी ना रखिएगा, 8.50 और 8.80 के दरमियान रखिएगा इसको, ये मूव आ सकती है इसकी। जी कोई और सही। आइटम? कोयल कह रहे थे जी, कोयल। जी चलिए, हो गया जी कोहिनूर इंडस्ट्रीज। तो न्यूर इंडस्ट्रीज मेरा ख्याल है सेल ऑफ हो गया। डेली के बीच में क्लियर सेल ऑफ नजर आ रहा है। ह्यूज वॉल्यूम्स इस रैली में जाते हुए उसने ऑफलोड किए हैं, और वापस आते हुए भी इसने काफी वॉल्यूम्स ऑफलोड किए हैं। एक एक चीज मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। देखिए, इस एरिया में थोड़ा सा आपको एनलार्ज करके बताता हूँ। आप ये देखें कि यहाँ पर जब ये जब ये मूव आ रही थी तेजी की, तो इस जगह के ऊपर तेजी में वॉल्यूम साथ आते थे। जब मंदी का वॉल्यूम आता है तो आप समझ जाएं कि ये साथ मंदी भी हो रही है। अब जब यहाँ पर आपको कोई बड़ा वॉल्यूम नजर आया ना, तो मंदी हुई। लेकिन उसके साथ जब ये छोटी कैंडल्स बन रही थी, तो इधर वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा था। इस ड्राई अप वॉल्यूम का मतलब ये था कि इसका अभी नीचे जाने का प्रोग्राम नहीं है। ये पीछे से जो बना के आया, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। अच्छा, इस कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के लिए हमें वॉल्यूम का ड्राई होना इसके साथ जो था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और हमें बड़ा क्लू दिया उसने कि ये मजीद तेज हो जाएगा। अब आप यहाँ करंट लेवल पे देखें कि आपको क्या चीज़ नजर आ रही है। जब आप करंट लेवल के ऊपर देखते हैं, तो आप नीचे आते हुए उसके साथ वॉल्यूम है, डाउन वॉल्यूम। जब वो नीचे आ रहा है तो डाउन वॉल्यूम भी दिखा रहा है, और डाउन वॉल्यूम का जो है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। आप ये देखें कि एक तो यहाँ पर उसने वॉल्यूम बनाया तेजी करते हुए, और वापसी पे ये देखें मंदी का वॉल्यूम ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स है। मंदी का वॉल्यूम यानी नीचे आते हुए भी वो वॉल्यूम बना रहा है, जिसकी वजह से इसका सेल ऑफ मुझे लगता है हो गया हुआ है। एक जो पॉसिबिलिटी रहती है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। वो ये है पॉसिबिलिटी कि आप इनिशियली ए बी और सी की या WXY की फॉर्मेशन के बाद एक शायद मूव और देख लें इसकी। लेकिन पॉसिबली मुझे ये डिफिकल्ट लगता है। एक दफ़ा आप जब दोबारा ऊपर लेके जाते हैं इतनी बड़ी इस किस्म की रैलीज के बीच में, जहाँ गैप्स हो बहुत सारे, तो मार्केट वापस नहीं जाया करती आमतौर पे। तो इसका रिलेटिवली ये इतना मुश्किल आपकी ट्रेड होगी। तो आई डोंट नो क्यों आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं कोयल में। ये नीचे की तरफ ज्यादा आएगा, ऊपर की तरफ कम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम। जी बीओपी तो हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक। जी बीओपी कर लिया तो हुआ है। सर तो टीपीएल कॉर्पोरेशन। टीपीएल। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं, मैं उसमें से देख जी लेता काइंडली हूँ। वो देख लीजिए, हम फिर उसको भी अकॉर्डिंगली। जी जी। तो वो टीपीआर लिखे तो कोई 5वीं 6वीं नंबर पे आ रहा था। ओके। जी। ये नहीं 6वें नंबर आप पे आ रहा जी ठीक है। टीबीएल आप कर नहीं रहे।
जी लोड हो रहा है, नहीं जैसे आप, ही हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आपका लोड हो रहा है, मैं समझा आप। अच्छा जी, ये लोड हो गया। ये टीपीएल कोई इतनी अच्छी मूव नहीं है जी। देखिए इम्पल्स है ये नीचे की, ए बी सी, और ये नीचे नया लो लगाएगा। इसके नीचे नया लो लगाएगा। 6 साढ़े 6 के करीब आप बाइंग करें, अभी कोई जरूरत नहीं है इसको बाइंग करने की। सर नेट सोल जी, नेट सो। नेट सोल है और आगे दिसंबर भी है, तो इसमें तेजी होती है थोड़ी सी आईटी में। अच्छा जी, देख लेते हैं उसको ओवरऑल, एक आईटी का व्यू ले लेते हैं। जी जी आईटी। वैसे आईटी में तेजी होनी नहीं चाहिए दिसंबर में। नहीं ये अच्छा जी, ये तो तकरीबन आ रहा है अपने बाइंग के जोन में आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसकी यहाँ बाइंग बनती नहीं है फौरी तौर पे। ये अपनी इम्पल्स कंप्लीट कर चुका हुआ है। ये इम्पल्स थी इसकी, और अब ये यहाँ पर तकरीबन डबल टॉप भी लगा के आया हुआ है। मेरे ख्याल में ये कंसोलिडेट होगा, अभी थोड़ा सा इसको वेट कर लें, और इसके बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देख लें क्या फॉर्मेशन है इसकी। सही। ये बड़े टाइम फ्रेम में भी अच्छा शो नहीं कर रहा। ये इम्पल्सिव सी मूव है इसकी थोड़ी सी। अगर आप समझे ये इम्पल्स है, तो ये ए था, ये बी थी, और ये सी मूव के लिए इसको लो तोड़ना पड़ेगा 110 का। तो ये अच्छी अच्छी मूव नहीं है मेरे ख्याल में। ये जहाँ 120 130 खड़ा है, ये जगह सही लेने वाली नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, उन उन लोगों को एक दिलासे के लिए, या उनको एक अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ये यहाँ से गिरा है और ये काफी नीचे आ गया, तो ये इम्पल्सिव सी मूव नहीं होगी। ये थोड़ी थोड़ी क्रैक करके ऊपर जाएगा, इस लेवल से चला जाए, या थोड़ा सा यहीं से ही चला जाए। लेकिन इसने एक दफा इसको ब्रेक करना है, 110 वाले लेवल को ब्रेक कर सकता है यहाँ पर। 80% पॉसिबिलिटी है कि ये लो को ब्रेक करेगा, और दूसरी साइड पे 20-30% पॉसिबिलिटी है कि ये इधर ऊपर जाएगा दोबारा। आईटी का जी अभी तक जो सिस्टम, सिस्टम्स लिमिटेड। हाँ तो पता लग जाए ना दोनों का जरा। जी जी बिल्कुल। सिस्टम्स लिमिटेड है जी। जी, आईटी सेक्टर का बाजार तो नहीं सही हो रहा काम, क्योंकि नेटसोल भी नीचे लग रहा था, एयरलिंक भी नीचे लग रहा है, और अगर हम वीकली में देखें तो ये भी कोई अच्छी मूव नहीं बना रहा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम देख, ये देखिए यहाँ पर इसने एक हाई का ब्रेकआउट दिया था, और अगेन ये उस ब्रेकआउट के करीब आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल, अब देखना ये है कि इस लेवल को ये सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता। और अगर नहीं कर सकता, तो ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे, 143.50 के अराउंड है, 143 के अराउंड है, ये सारी इम्पल्स है। एवीएन इस को लेकर इसके ऊपर अगर मूव करता रहे, तो ये न्याय की तरफ चला जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ से थोड़ा सा ये करके ब्रेक करे, तो फिर नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा। तो इस जगह पे आपने अगर बाइंग करनी है 143 का स्टॉप रख के, तो कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी तक थोड़ा सा ये खतरनाक शेयर इसलिए होता है क्योंकि मार्केट एकदम नीचे आए तो फिर गड़बड़ कर सकता है। लेकिन जो पॉजिटिव बात है आपकी इसकी, ये देखिए ऊपर जाते हुए इसके वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे। और जो दूसरी साइड है, ये नीचे आते हुए वॉल्यूम्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अभी हमने बात की थी कि अगर नीचे आते हुए वॉल्यूम आ रहे होते, तो हमें थोड़ा खौफ होता कि ये शायद ये इसे नहीं। और ये वीकली डेटा है, तो ये डेली डेटा या इंटरडे डेटा नहीं है, इसलिए ख्याल रखिएगा। ये वीकली डेटा है, डे के बीच में ये नीचे मजीद आ सकता है। लेकिन वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा यहाँ से रिकवर हो सकता है, इस एरिया से इसकी रिकवरी बन सकती है। और ये पॉजिटिव रिकवरी के लिए ये यहाँ पर एक कैंडिडेट है। इसका हम अगर यहाँ देखें, जी बिल्कुल ये यहाँ तक आने के भी चांसेस हैं इसके। सॉरी, सर ये अगर ब्रेकआउट लेवल तोड़ता है इसको शॉर्ट कर सकते हैं? आई डोंट नो इसका फ्यूचर है कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये देखें, ये इम्पल्स है, अगर ये वाली करेक्शन हो रही है, तो एक नया लो जरूर दिखाएगा फिर ये। अब हो सकता है वो एक नया लो सिर्फ यहाँ से दिखा के वापस हो जाए, या थोड़ा लंबा है।
इस मूव को देखते हुए ये लगता है कि तकरीबन इस साइज की ही मूव आएगी यहाँ पर भी, जो नेक्स्ट आएगी। लेकिन इनिशियली फौरी तौर पे आप इसको अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो हाई है, अगर ये करंट इम्पल्स है और ये करेक्शन है, तो इसको टच करेगा और फिर नीचे आए। तो ये बहुत बड़ा गैप है 143 और 153। ये 100 रुपए का गैप है। अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है 100 रुपए खेलने के लिए दोनों साइडों पे, तो फिर कर सकता है। यानी ऊपर के लिए 100 रुपये है और फिर वहां से शॉर्ट होके आए तो नीचे के लिए भी 100 रुपये। शिवाज साहब सेठ आई एम हैं सॉरी, सर, आई एम उन्होंने सॉरी, आई एम सॉरी, 10 रुपये। ये जी एमसीबी देखिएगा जी, मैंने तो लिया है कल अच्छा परसों अच्छा, शायद। ये ठीक हो तो गया। पता नहीं अब गलती कर बैठा हूँ कि नहीं, बरल। एमसीबी जो है वो इसके बाद सभी को भी काइंडली देखिएगा। जी ठीक है। बैंकों में जो फेवरेट शेयर है ना वो दो ही हैं। एक फैसल बैंक है और एक मीज़ान बैंक है। ये दोनों बैंक जो हैं ये काफ़ी अच्छे, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स है, टेक्निकल की बात नहीं मैं कर रहा। तो ये साइडवेज सी मूव है। कोई इसमें देखिए बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही, बिल्कुल साइडवेज सी है। तो आपको मौका मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा होल्ड रखें। ओवरऑल इस टोटल इस एरिया से ही साइडवेज सी मूव आ रही है ये सारी। तो इसमें आमतौर पे लेना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में, क्योंकि ये तो ऐसी जगह है जो जिस जगह मना किया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको मजीद चेक कर लें तो ये लो एरिया के करीब है अपने, यानी लो रेंज के करीब है। तो लो रेंज के करीब वैसे भी हम बाय करते हैं और अपर रेंज के करीब हम कोशिश करते हैं सेल करते हैं। तो इधर ऊपर तक जा सकता है, घबराए ना, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने अकोमोलेशन की वजह से लिया कि ये काफ़ी दिन हो गए इधर कर रहा है, शायद कुछ और दिन करे। जी और जी फिर थोड़ी बिल्कुल सी ऐसे मूव दे मुझे ऊपर 380 तक की। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आ, आज के लिए मेरा हाल इतना ही काफ़ी है जी, दैट्स इट। कोई और आइटम अगर आप सर सर को काइंडली देखिएगा सर। अच्छा जी सर सर। अभी अगर टाइम है तो सर को एमएसओटी। अच्छा एमएसओटी देखनी है नहीं नहीं, दोबारा। मैं नहीं कह रहा सर, सही है, बस अच्छा इसके बाद एंड अच्छा करते हैं। जी सही है। सर वो मैंने ना हरीब वो का अपनी शेर है। एजुकेशन सेशन से पहले एक आप भी थी जो है वो डिस्कस करनी थी आपके साथ। जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। उधर ग्रुप में आ जाए ना तो बात कर लेते हैं इंशाल्लाह भी। अच्छा जी, सल्ले की स्प्लिट उन्होंने करेक्ट कर दी हुई है। हम्म सल्ले अगेन ऐसे लेवल पे आ गया हुआ है कि यहाँ पर एक दफा लेना ही बनता है, कोई सेल वाला चक्कर नहीं है। इस एरिया में ये फिर अब काफी टाइम रुकेगा। इसमें अगर आप देखें ना तो ये इस सारे एरिया के बीच में ये सारा एरिया जो है इसने अगर हम ट्रायंगल करेंगे, ये सारा अगर एरिया देखें तो ये साइडवेज ही मूव है। अब इस साइडवेज मूव में आपको दोनों मौके मिल सकते हैं, और साइडवेज मूव का मिडल है। थोड़ा सा यहाँ नीचे मिले तो ले लें, थोड़ा सा ऊपर जाए तो बेच दें। ये कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं है टिपिकल के जहाँ पर आपको कोई नुकसान हो जाए बहुत ज़्यादा या कोई फायदा हो जाए बहुत ज़्यादा। साइडवेज ही मूव है। देखिए एक बात आपने गौर की होगी कि जितने आइटम्स हमने अभी तक देखे हैं या जितना हम सारा कुछ देख रहे हैं, उसमें एक चीज़ बड़े वाज़ेह है। मार्केट इंपल्सिव होके उसके बाद साइडवेज चल रही है। शेयर्स में भी चल रही है, इंडेक्स में भी चल रही है। आप लोगों ने देखा अभी हमने जितने आइटम्स देखे, या तो वो थोड़ा सा नीचे करेक्टिव सी मूव करके साइड पे हैं या इंपल्सिव सी मूव करके साइड पे हैं। दोनों सूरतों में वो साइडवेज सी मूव दे रहे हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि अपने पैसे बचा लें। साइडवेज मूव में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऊपर बाइंग हो जाती है, नीचे सेलिंग हो जाती है। ऊपर बाइंग, हालांकि इसका काम उल्टा होना चाहिए, नीचे बाइंग होनी चाहिए, ऊपर सेलिंग होनी चाहिए। बढ़ के तेजी में एकदम से कोई आइटम बढ़े तो उसको मत लें, किसी सूरत मत लें, चाहे वो जितना मर्जी कैप हो रहा है तब भी होने दें। आपको मौका फिर मिल जाएगा। इस मार्केट से सिर्फ आपने बचना है ताकि आप अपने पैसे जो अच्छी रैली है उसके लिए बचा के रख लें कुछ, वरना फिर रैली जब आ गई और फिर आपके पास पैसे ना हुए तो मज़ा नहीं आएगा। लेडी दैट्स इट फॉर ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है 9 बजे वाले सेशन में आप लोगों के साथ, तो वहाँ पर थैंक डिटेल यू। डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच ऑल। यू वेलकम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।